कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर आ चुका है, जिसे देखकर सभी मार्वल फैंस के मन में उम्मीदें बन चुकी है कि हमें फिर से कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी मूवी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर लाइक सिचुएशंस और थोड़ी ग्राउंडेड स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर इन्होंने रेड हल्क को भी इंक्लूड कर दिया है, जो कि इस पूरे टीजर की हाईलाइट बन चुका है। ये मूवी पिछली कैप्टन अमेरिका ट्रिलॉजी का एक कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर पहली 3 मूवीज के अंदर कैप्टन अमेरिका था स्टीव रॉजर्स और इसमें सैम विल्सन, जो कि स्टीव के जाने के बाद कैप्टन अमेरिका बनने की ट्राई कर रहा है। बात करें इस टीजर की तो ये शुरू होता है हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस और सैम से, जो जनरल रॉस अब यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनके इलेक्शन जीतने के कुछ ग्लिम्स भी हमें इस टीजर में देखने को मिले। और हैरिसन फोर्ड को इस कैरेक्टर को प्ले करने का कारण ये है कि अब तक हम जिन जनरल रॉस को देखते हुए आ रहे थे वो थे विलियम हर्ट, पर उनकी डेथ के बाद अब इस रोल के अंदर हैरिसन फोर्ड को कास्ट कर लिया गया है, जो कि इस मूवी में रेड हल्क बनने वाले हैं। इसके बाद बैक टू द टीजर, तो इसकी शुरुआत में रॉस सैम को बोलते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका बन के यूएस आर्मी के साथ मिलकर काम करे, जैसे स्टीव शुरुआत में कैप्टन अमेरिका बनकर करता था, जिसके लिए सैम उन्हें मना तो नहीं करता पर हाँ भी नहीं करता। और इसी सीन की तरह ये मूवी ऐसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की थीम को फॉलो करेगी। इसके अलावा इस टीजर में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, जिनमें से सबसे पहला तो थंडरबोल्ट रॉस ही है, जो कि इस मूवी में रेड हल्क बनेंगे, जिन्हें देखकर लग रहा है कि हमें फिर से इनक्रेडिबल हल्क या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद है डैनी रेमिरेस, जो कि इस मूवी के साथ मार्वल का नया फैल्कन बनेगा, क्योंकि सैम आगे चलकर नया कैप्टन अमेरिका बनेगा। और डैनी रेमिरेस के फैल्कन के भी कुछ शॉट्स हमें इस टीजर में देखने को मिले। इसके बाद इस टीजर में हमें जियान कार्लो डेस्पासितो भी देखने को मिले, जिनका रोल तो इस मूवी में ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर इस टीजर में गन्स के साथ हमें उनके कुछ शॉट्स देखने को मिले। इसके बाद इसके अंदर हमें लीडर भी देखने को मिला, जिसकी शक्ल तो इस टीजर में नहीं दिखाई। और इस मूवी में द इनक्रेडिबल हल्क वाले टिम ब्लैक नैनसन द लीडर के रोल को दोबारा से प्ले करेंगे। और अगर मैं द लीडर की पावर्स की बात करूं तो तुम इसे एक्समैन के प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके पास माइंड कंट्रोल से रिलेटेड सारी पावर्स है। इसके बाद इस टीजर में हमें इसाब ब्रैडली का कैरेक्टर भी देखने को मिला, जिसे हमने आखिरी बार फैल्कन इन द विंटर सोल्जर में देखा था, जो कि खुद एक सुपर सोल्जर है। और इस टीजर के अंदर वो प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करके विंटर सोल्जर स्टाइल में बिल्डिंग से कूदते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ इस टीजर के अंदर हमें इटर्नल्स में दिखने वाला तियामुत भी देखने को मिला, जहां पर फैल्कन जापान के एयरक्राफ्ट से फाइट कर रहा है, क्योंकि ये तियामुत इंटरनेशनल वाटर्स में है और शायद जापान और यूएस दोनों इस पे हक जमाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इंटरनेट पर एक रूमर ये भी है कि इस तियामुत के अंदर एडमेंटियम और है, जिसके लिए दोनों देश फाइट कर रहे हैं। और इसके बाद एंड में हमें रेड हल्क का शॉट देखने को मिला, जिसके अंदर वो कैप्टन की शील्ड को पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। पर अगर हम इसके बैकग्राउंड में देखें तो हमें इसके बैकग्राउंड में चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिख रहे हैं, और ये चेरी ब्लॉसम के पेड़ हमें इस टीजर में काफी ज्यादा शॉट्स में देखने को मिले। इसके अलावा इस टीजर के एक शॉट में किसी चीज के टकराने की वजह से हमें व्हाइट हाउस टूटता हुआ दिख रहा है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि वो चीज क्या है, जो कि प्रोबेबली रेड हल्क होगा, क्योंकि अगर हम इस फ्रेम को जूम करें तो हमें यहाँ भी एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिखता है, तो वो रेड हल्क की चेरी ब्लॉसम वाली सीक्वेंस भी यहीं की होगी, और ये सारी तोड़फोड़ रेड हल्क ने करी होगी। इसके अलावा इस टीजर में हमें सैम का नया सूट भी देखने को मिला, जो कि पूरी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की वाइब दे रहा है, और ये सूट सैम के पिछले वाले सूट से तो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल टीजर की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है, पर इस मूवी को रिलीज होने में अभी 8 महीने बाकी है, और उसको देखे तो ये टीजर काफी ज्यादा जल्दी आ चुका है। पर जो भी है सही है कि मार्वल फिर से अपनी सीरियस ग्राउंडेड मूवीज की तरफ जा रहा है। बाकी तुम्हें ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना, और मैंने हाउ टू किल डेडपूल के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे जाकर जरूर देखना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ब्रेकडाउन और थ्योरी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।